हेलो फ्रेंड्स, मिथिलेश सर के यूट्यूब और फेसबुक पेज पे आप सभी का स्वागत है। और आज जो लेक्चर होगा द्विधारी अंकन प्रणाली का लास्ट क्लास होगा और इस बेस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था आज क्वेश्चन इम्पोर्टेंस कराएंगे और उस आधारित पर आज द्विधारी अंकन प्रणाली लास्ट क्लास है। चलिए देखते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि 101111010 को संख्या के रूप में परिवर्तित करें। तो संख्या के रूप में परिवर्तित करें, तो संख्या के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले द्विधारी अंकन प्रणाली में शेषफल हर हमेशा जीरो या तो जीरो आएगा या तो 1 आएगा और हर हमेशा भाग दिया जाता है 2 से। जैसे यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन, पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए 1 0 1 1 0 1 0 है। अब इसका हमको संख्या इसको जो है संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। तो संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे कैसे? तो यहाँ पे हम बताए थे काउंटिंग कीजिए, 0 से 0, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5, यहाँ पे हो जाएगा 6। अब कैसे करेंगे? काउंटिंग जब भी करेंगे तो 0 से करते हुए आगे बढ़ेंगे और जो जिस पोजीशन पाएगा 2 पे उतना अंक पावर रखते जाएंगे और जो बेस है उससे उसमें गुना कर देंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जाएगा 0 गुना 2 के पावर 0 हो गया प्लस, फिर यहाँ पे 1 गुना 2 के पावर 1 हो गया प्लस, फिर 0 गुना 2 के पावर 2 हो गया प्लस, 1 गुना 2 के पावर 3 हो गया प्लस, फिर 1 गुना 2 के पावर 4 हो गया प्लस, फिर हो जाएगा 0 गुना 2 के पावर 5 हो जाएगा प्लस 0 हो गया, फिर 1 गुना 2 के पावर 6 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पे कोई भी संख्या पे 0 पावर रहेगा तो उसका मान ऑलवेज हर हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हो गया प्लस, यहाँ पे 2 हो जाएगा प्लस, ये 0 हो गया प्लस, 8 हो गया, ये 2 का पावर 3 है तो 8 हो गया, फिर 2 के पावर 4 है तो 16, फिर 2 के पावर 0 से मल्टीप्लाई है तो 0 प्लस 2 के पावर 6 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 हो गया। अब जोड़िए इसको, तो 4 6 4 10 8 18 2 20 21 हो गया, 21 के एक हाथ में 2 6 2 8 1 9 91 आ गया। अब संख्या के रूप में मेरा कितना आ गया? 91। फिर से समझते हैं। देखिए द्विधारी अंकन प्रणाली दिया गया, अब इसको संख्या के रूप में कैसे परिवर्तित करें? तो काउंटिंग आगे से 0 से काउंटिंग करते हुए जाइए जहां तक गया। अब क्या करेंगे? 2 पे जो काउंटिंग जो किए हैं उतना पावर को रखते जाइए और बेस से उसमें गुना करते जाइए और जोड़ते जाइए आगे। इसी तरह से जब सीरीज बन जाएगा तो आप इसको परिवर्तित कर सकते संख्या के रूप में, जोड़ करके निकाल लिए तो कितना आ गया संख्या के रूप में? 91 हो गया। पहला क्वेश्चन बन गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है 1 1 0 1 1, इसका द्विधारी अंकन प्रणाली को जो है संख्या के रूप में परिवर्तित करना है। तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए यहाँ पे बेस काउंटिंग करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे जो है 1 1 0 1 1। अब यहाँ पे काउंटिंग करेंगे तो 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब इसको हम संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे तो 1 गुना 2 के पावर 0 प्लस, फिर 1 गुना 2 के पावर 1 प्लस, 0 गुना 2 के पावर 2 हो गया प्लस, 1 गुना 2 के पावर 3 हो गया प्लस, 1 गुना 2 के पावर 4 हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस, ये 2 हो गया प्लस, 0 हो गया प्लस, ये 8 हो गया प्लस, ये 16 हो गया। तो 16 8 24 2 26 1 27, इस संख्या का मान कितना निकल गया? 27 निकल गया। अब देखिए, अब 1 1 0 1, अब इसका मान निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2। अब इसका मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर 0 प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 प्लस, फिर हो जाएगा 1 गुना 2 के पावर 2 हो जाएगा। तो सोल्व कीजिए इसको। जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान हो जाएगा 1 प्लस 0 प्लस 4 4 1 5। अब हमको माइनस दिया हुआ है तो माइनस जब दिया हुआ है तो सोल्व करेंगे तो 1 1 0 1 1 माइनस है 1 0 1 द्विधारी अंक। अब माइनस, तो इस संख्या का मान कितना निकाले थे हम? इसका मान हम जब निकाले थे 27 और फिर इसका मान कितना निकाले 5। तो 27 में से 5 गया तो कितना हो गया 22। कितना निकल गया 22। दूसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया, मतलब दूसरा क्वेश्चन मेरा सोल्व हो गया। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है?
1 1 00 1 और ट्वाइस 2, अब बट्टा है 1 0 1 और इसका ट्वाइस है। पहले इसका मान निकालेंगे 1 0 0 0 1। अब इसको संख्या के रूप में परिवर्तित करेंगे तो यहाँ पे काउंटिंग कीजिए, 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब इसको संख्या के रूप में लिखिए तो 1 गुना 2 के पावर 0 हो गया, प्लस 0 गुना 2 के पावर 1, प्लस 0 गुना 2 के पावर 2, प्लस 1 गुना 2 के पावर 3, प्लस 1 गुना 2 के पावर 4 हो गया। संख्या के रूप में परिवर्तित कीजिए, 1 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 0 प्लस 8 प्लस 16 हो गया, 16 8 24 1 25 हो गया। अब इसका मान निकालेंगे, अब यहाँ पे 1 0 1 है, अब इसका संख्या के रूप में परिवर्तित तो यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1, यहाँ पे हो गया 2। अब इसको संख्या के रूप में तो 1 गुना 2 के पावर 0 हो गया, प्लस 0 गुना 2 के पावर 1 हो गया, प्लस 2 यानी 1 गुना 2 के पावर 2 हो गया, तो ये 1 प्लस 0 प्लस 4 4 1 5 हो गया। अब बट्टा में है तो अब इसको संख्या के रूप में हम बदल सकते हैं, 1 1 0 1 0 0 1 बट्टा दिया गया है 1 0 1। अब संख्या के द्विधारी अंकन को हम भिन्न के रूप में बदल सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया कितना, इसका मान कितना 25 25 बटे 5, काटिए निकल गया कितना 5। ये भी तीसरा क्वेश्चन भी बन गया। इसी तरह से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और मेरी क्लास को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।